गुड मॉर्निंग सभी को। शिव ज्ञान स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, जिससे हम 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले लाभ और हानि जानने के लिए हमें पता होना चाहिए लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होती है। देखिए, लाभ और हानि, जब भी हम कोई वस्तु खरीदते या बेचते हैं उन्हीं पे हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। लाभ कैसे होगा और हानि कैसे होगी, इन्हीं को आज हम सीखेंगे। जैसे कि हम किसी दुकानदार के पास गए और हमने एक बुक 200 रुपये में खरीदी। फिर हमने क्या किया, उस बुक को 300 रुपये में बेच दिया। तो हमारा सीपी कितना हुआ? सीपी का मतलब है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा हो गया 200 रुपये। और विक्रय मूल्य जिसमें हमें उसे बेचा है वो हमारा हो गया एसपी, यानी कि 300 रुपये। हम कोई भी बुक गए और 200 रुपये की खरीद कर लाए और 300 की हमने उससे बेच दिया, तो 200 हमारे हो गए सीपी और एसपी हो गया 300। जब हम 200 में खरीद के लाए हैं और 300 में बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ, क्योंकि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है। जब भी सीपी कम हो, एसपी ज़्यादा हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ। दूसरी बात से कि हम किसी दुकान पे गए और हम 500 रुपये की घड़ी खरीद कर लाए और हमने क्या किया, अपने दोस्त को वो घड़ी 300 रुपये में बेच दी, जबकि हम उसे 500 में खरीद कर लाए थे। तो 500 क्या हो जाएगा? 500 में खरीद के लाए, वो हमारा हो गया सीपी। अब हमने अपने दोस्त को वो घड़ी 300 रुपये में बेच दी, तो ये हमारा क्या हो गया? एसपी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सीपी हमारा ज़्यादा है और एसपी कम है। जब सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा, तो हमें क्या होगी? हानि, क्योंकि हम तो ज़्यादा रुपये में खरीद के लाए हैं और बेची हमने कम में है, तो हमें क्या होगी? हानि। और इधर हमने क्या किया था, हम एक बुक लेके आए थे 200 रुपये की, उससे हमने 300 रुपये में बेच दिया था। तो इससे हमें क्या हो गया? लाभ, क्योंकि हम कम में खरीद कर लाए और ज़्यादा में बेच दिया। तो लाभ निकालने का एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने क्या किया, इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लाभ का मतलब हो गया प्रॉफिट, विक्रय का मतलब हो गया एसपी और क्रय मूल्य का मतलब है सीपी। तो प्रॉफिट हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। जितने में हमने बेचा है उसमें से हम जितने में खरीद के लाए हैं उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? लाभ। अब कभी कभी ये होता है कि लाभ ना पूछ के लाभ परसेंटेज पूछ लेता है, तो हम कैसे निकालेंगे लाभ परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज? पहले तो हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, वो हम निकाल चुके होंगे प्रॉफिट। उसके बाद चाहे प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें, सबके नीचे आनी क्या है? सीपी, क्योंकि निकालेंगे तो हमें सीपी, हमारे पास से तो यही क्या है? सीपी। चाहे हमें लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम किस पे निकालेंगे? सीपी पे। और जब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी 100 से करनी होगी, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सेकेंड हमारा हानि, यानी कि लॉस। लॉस हमें कब होगा? जब हम कम में खरीद कर लाएंगे और जब हम ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेच देंगे, यानी कि सीपी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, एसपी क्या होना चाहिए? कम। तो हमें क्या हो जाएगी? हानि, सीपी माइनस एसपी। ऐसे ही हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस हम निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, फिर लॉस यहाँ पे रखेंगे। अब लॉस है तो भी हमें किस पे होगा? सीपी पे ही तो लॉस होगा, तो सीपी आ जाएगी नीचे और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 100 से। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए, जैसे कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक रेडियो को 2000 में खरीदा और उसे 3500 रुपये में बेच दिया। लाभ परसेंटेज क्या होगा? लाभ परसेंटेज निकालने से पहले हमें लाभ भी तो पता होना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें हमें सीपी क्या दे रखा है? सीपी हमें दे रखा है 2000 रुपये। कितना दे रखा है? 2000 रुपये। खरीद के कितने में लाया है? 2000 में, तो वो हो जाएगा सीपी। अब उसने बेचा कितने में है? 3500 में, तो 3500 हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। 3500 क्या हो गया? एसपी। अब देखिए कि एसपी ज़्यादा है या सीपी ज़्यादा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है। जब हम किसी चीज़ को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा।
तो प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। SP हमारा कितना है, ये रख लो, SP माइनस CP। SP हमारा कितना है 3500 और CP हमारा 2000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दो। प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 1500। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना है 1500, तो यहाँ 1500 रख दो। अपॉन CP, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम किस पे निकालेंगे, CP पे हमेशा। तो CP हमारा कितना है 2000, गुणा किससे हो जाएगी 100 से। 0 से 0 कैंसिल कर दो, इस वाले 0 से इसे कैंसिल कर दो, अभी 2 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 7 बार और ये किधर बचेगा, तो 2 पंजे 10, यानी कि प्रॉफिट हो गया हमारा 75%। ये हमारा क्या आया प्रॉफिट। कैसे, एक दुकानदार एक रेडियो को 2000 में खरीद कर लाया और 3500 में बेच दिया। तो जितने में खरीद के लाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है CP, और जितने में हम बेचते हैं वो हमारी क्या कहलाती है SP। जब SP ज़्यादा है CP से तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। लाभ हमने निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, SP माइनस CP। SP हमारा 3500, CP हमारा 2000, माइनस कर दिया 1500 आ गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए, और प्रॉफिट या लॉस दोनों ही हम किस पे निकालते हैं, CP पे। नीचे CP को रख दिया, इंटू 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो गया और 2 से इसे डिवाइड कर दिया, हमारा आगे 75%। सेकेंड सवाल है हमारा, एक व्यक्ति एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच देता है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब कोई घड़ी खरीद कर लाता है कितने में, 500 रुपये में, यानी कि CP हमारी हो गई 500 और SP हमारा क्या हो गया 400 रुपये। अब हमें देखना क्या है, CP ज़्यादा है या SP। तो ये तो हमें पता ही है, इतना तो हम जानते ही हैं कि SP यहाँ पे कम है और CP क्या है ज़्यादा। जब हम ज़्यादा रुपये किसी को दे के आए हैं और कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, हानि होगी। तो बस हम हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हानि के लिए क्या होता है CP माइनस SP, लगा दो CP माइनस SP। CP हमारा कितना है 500, SP हमारा कितना है 400। 500 में से 400 घटाओगे तो कितना आएगा 100। अब उसने पूछा है कि हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है। हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, पहले हमें लॉस निकालना है, उसके बाद नीचे CP आनी चाहिए और 100 से मल्टीप्लाई होगी। तो हानि तो हम निकाल ही चुके हैं, कितनी है 100। CP हमारी कितनी है 500। लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो, हमें नीचे CP ही रखनी है, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 5 2 से 10 और 0। ये हमारा लॉस कितना हो गया 20%। कैसे, CP हमारी 500 रुपये दे रखी थी, SP हमारी 400 दे रखी थी। फिर हमने क्या देखा कि SP हमारी कम है और हम ज़्यादा में खरीद के लाए, तो हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। हमने क्या किया, हानि निकाल लिया। हानि हमें कितने की आई 100 रुपये की। अब उसने कहा कि हानि परसेंटेज में ज्ञात कीजिए, तो हानि परसेंटेज में निकालनी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हानि निकालनी आनी चाहिए। हानि निकालनी हमने, फिर हमें CP पता होना चाहिए। CP से डिवाइड होता है, इंटू 100 होता है। CP हमारी 500 थी, बस हमने इसे मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 5 से इसे डिवाइड कर दिया 20%। अब क्या होता है, कभी कभी हानि और लॉस कुछ अलग तरीके से पूछता है, जैसे नेक्स्ट सवाल में हम कर देखते हैं। से हमारा सवाल दे रखा है, एक रेडियो को 1800 रुपये में खरीदा जाता है, दुकानदार उस पर 700 रुपये मरम्मत की खर्च करता है, फिर उसे 4000 रुपये में बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि वो खरीद कर कितने में लाया, CP हमारी दे रखी है 1800, ठीक है। फिर हमें ये भी पता चल रहा है उसने बेचा कितने में, 4000 में। SP हमारी कितनी दे रखी है 4000, 4000 दे रखी है। अब हमें उसमें एक चीज़ दे रखी थी, देखो एक रेडियो को 1800 में खरीदा, पता है CP 1800 है,
और उस पर उसने कुछ रुपए खर्च कर दिए, रेडियो में कुछ खराबी होगी या कुछ भी, उसने उस पर कितने खर्च कर दिए, 700 रुपये उसकी मरम्मत कराने में। ठीक है, तो ये 700 जो है वो भी हमारी सीपी में ही ऐड होंगे। तो हमारी न्यू सीपी जो निकल के आ जाएगी वो है न्यू सीपी 1800 प्लस जो उसकी जेब से और गए हैं। ये तो उसकी जेब से गए ही थे जो वो लेके आया, पर उसकी जेब से और भी तो 700 रुपये गए हैं। किस पे, मरम्मत पे, तो वो 700 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारी न्यू सीपी क्या आ जाएगी, 18 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2500। ये है हमारी न्यू सीपी। इसीलिए जब भी मरम्मत की बात हो या ये कहे कि उस पर इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, तो हमेशा उससे हम सीपी में जोड़ेंगे, सीपी में ऐड करेंगे, तो हमारी न्यू सीपी आएगी। अब हमें इस वाली सीपी से कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो न्यू सीपी से। न्यू सीपी हमारी कितनी है, 2500। अब देख रहे हैं न्यू सीपी हमारी 2500 है और एसपी हमारा 4000 है। हमें दिखाई दे रहा है कि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो लाभ होगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा है 4000 और सीपी हमारा कितना है, 2500। जब हमने 4000 में से 2500 माइनस किए, हमारे पास आए 1500। ये 1500 क्या था, 1500 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ये तो रुपए में लाभ हो गया, पर उसने कहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में ज्ञात करना है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है यानी कि जो भी हमारा लाभ आया है वो रख दो और नीचे सीपी इंटू 100 कर दो। अब सीपी हम कौन सी रखेंगे, हमें इस वाली सीपी से कोई भी मतलब नहीं, हमें है न्यू सीपी से मतलब। प्रॉफिट हमारा कितना आया, 1500 रुपये। हमारी सीपी कितनी है न्यू वाली, 2500। डिट से मल्टीप्लाई, 0 से 0। अब 25 से डिवाइड कर दो। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 5 से चला जाएगा, ये भी 5 5 सा 25। 5 से इधर इधर करोगे तो 5 3 सा 15, 0। 5 से करोगे तो 5 6 सा 30, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आएगा, 60%। ठीक है, तो आज हमने सीखा लाभ और हानि का एक टाइप। सेकेंड टाइप में भी हम एक सवाल कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप तो यही होता है, सिंपल ये तरीका पूछा जाता है। सेकेंड टाइप में क्या होता है, मरम्मत दे रखी होती है या फिर हमें उस पर कुछ भी खर्चा करना पड़ जाता है, जो हमारी न्यू सीपी बन जाती है और न्यू सीपी ही हमें काम आती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप हम कल सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना।